नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपको दिवाली की भी अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयां। राजस्थान के अंदर अफसोस इस बात का है कि दिवाली की खुशियां तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर रोज जब हम अखबार पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं तो दिल दहल जाता है। इतनी भयावह स्थिति राजस्थान में हो गई है, इसकी तुलना किसी भी अन्य राज्य से नहीं हो सकती। और राजस्थान के किसी भी निवासी ने कभी ये उम्मीद ही नहीं करी थी कि राजस्थान की ऐसी हालत हो जाएगी। यहां अपराधी, उन्मादी, गुंडे, डकैत, इनका समानांतर शासन चल रहा है राजस्थान में। ऐसा लग रहा है, स्थिति ऐसी है मानो पुलिस ने और प्रशासन ने सरेंडर कर दिया। अगर अक्टूबर के ही हम आंकड़े और जिस तरह की घटनाएं हुए उनको अगर सुने तो आपका भी दिल दहले। अलवर में, ये 17 तारीख का है, अलवर में 3 बच्चों का अपहरण होता है। 15 तारीख को अलवर में एक युवक का अपहरण होता है। सीकर में स्कूल जाते बच्चे का अपहरण हो जाता है। ये सारी घटनाएं हो रही हैं। हर रोज 18 बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। और हमारे जो गृह मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री भी हैं, वो मनोवैज्ञानिक बने हुए हैं। वो इस स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश नहीं कर रहे, पुलिस को आदेश नहीं दे रहे। जनता की सुरक्षा करना परम धर्म है सरकार का, लेकिन अपना परम धर्म नहीं निभा रहे। वो मनोवैज्ञानिक बने हुए हैं कि बलात्कार कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। कभी बोलते हैं कि बेरोजगार युवा हैं इसलिए बलात्कार हो रहा है, कभी कह रहे हैं ये जो बलात्कार हो रहा है ये महिला इसमें से 56% झूठ बोल रही हैं, कभी बोलते हैं रिश्तेदार कर रहे हैं। इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं। जब उनके ऊपर एक्शन लेने की बात होती है, जब पत्रकार बंधु बताते हैं कि दूसरे प्रदेशों के अंदर उन पे एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं, अपराधी तो गरीब आदमी है। यानी जनता गरीब नहीं है, जनता की संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपराधी गरीब है जब उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। इससे तो यही लगता है कि जैसे अपराधियों के साथ में खड़ी भी है यहां पे राजस्थान सरकार। भीलवाड़ा के अंदर भीलवाड़ा में एक युवक को बंधक बनाकर उसे 2,80,000 रुपए छीन लिए गए। कोटा के अंदर एक नर्सिंग छात्र का अपहरण कर लिया गया। वो पढ़ने जा रही थी लेकिन उसका अपहरण कर लिया। आप सोचिए माता पिता पे क्या गुजरती होगी। अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजें या नहीं भेजें घर से बाहर, वो सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी। क्या राजस्थान का हर मां बाप सुरक्षा प्रदान कर सकता है अपनी बेटी को, या ये जिम्मेदारी है सरकार की कि नर्सिंग जाती एक छात्र को उसका अपहरण हो गया। जोधपुर में तो थाने से एक युवती का अपहरण हो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। थाने में दुष्कर्म हो रहे हैं, थाने से ही अपहरण हो जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री गुजरात में जाकर बोलते हैं कि राजस्थान मॉडल को फॉलो करिए। यह है राजस्थान का मॉडल, इसकी बात करने गए हैं। और राजस्थान की तो चिंता सारी छोड़कर कभी दिल्ली चले जाते हैं और कभी गुजरात चले जाते हैं। ये राजस्थान मॉडल सुनिए आप। हत्या के मामले 3% बढ़े, इसी वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, ये आंकड़े बिल्कुल इसी ताजे, बिल्कुल। हत्या सीसी से मधुसूदन मिस्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधा ले चलते हैं। That's all that I have to say. If you have anything to ask, please say. मैं कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर 2 प्रत्याशी थे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री डॉक्टर शशि थरूर। चुनाव के लिए वोट 17 अक्टूबर को डाले गए थे और आज 19 अक्टूबर को उसका काउंटिंग हुआ था। इस काउंटिंग के अंदर दोनों कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट हाजिर थे। टोटल वोट 9,385 पड़े हैं।
उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 इनवैलिड वोट 416। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15-18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं। एक एक करके मेरी प्रतिक्रिया उसमें यह है कि ऐसे तो इंटरनल सवाल है, लेकिन मैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट जो हमको रिपोर्ट दिया है अपने उसने पीआरओ और हमारे सेक्रेटरी ने पॉइंट बाय पॉइंट रिपोर्ट दिया है, वो हम उनको उनका जवाब लिखेंगे। मैं प्रेस को वो रिपोर्ट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हमारा पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है। अभी वो तय करेंगे उनके साथ में मिलके कि किस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, करना चाहिए। पर हमारी आशा है कि गई बार जिस तरह राहुल जी के लिए कार्यक्रम हुआ था ऐसा कार्यक्रम हो। अभी नहीं, अभी कहना बहुत जल्दी प्रेसिडेंट तय करेंगे। क्या बोलते मैं आपको कह दिया, ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है। अब उनका जवाब पॉइंट बाय पॉइंट दे के तैयार किया गया है हमारे पीआरओ से है। तो उसने सुन तो लो यार, इतनी जल्दी क्यों करो। मैं बैठा हूँ, आपके सब सवाल के जवाब दूंगा। इसको क्योंकि हमारा इंटरनल पार्टी का इलेक्शन है, इसलिए मैं उसको प्रेस में देना नहीं चाहता। हम उनको जवाब देंगे, उन्होंने इसमें से किसने प्रेस में दिया है वो ठीक नहीं हुआ हमारे हिसाब से, उनको हमको कहना था और हम उनको जवाब देते, क्योंकि उस जो लेटर के अंदर जो चीज़ है उसके अंदर कोई बेसिस नहीं है। देखो लैगी तो दिया, देखो चेक करो। उसका उन्होंने सार्वजनिक किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको भी हमारा जवाब सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि हम है तो पार्टी की डिसिप्लिन के अंदर है और ये पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है। इस वजह से अब उसको हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते, लेकिन मैं एश्योर करता हूँ कि उसका जवाब पॉइंट बाय पॉइंट जो उन्होंने लिखा है, जैसे कि यूज ऑफ अनऑफिशियल सील ऑफ बैलेट बैग्स, प्रेजेंस ऑफ अनऑफिशियल, इसका पॉइंट बाय पॉइंट इसमें जवाब तैयार करके दिया गया है और हम उनको ये जवाब इनको भेजेंगे और उनको बुलाएंगे भी सही कि बताइए आपको हकीकत ऐसी थी कि उनको ये कुछ भी था तो हमसे मिल के पहले बात करनी चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कंप्लेन का कोई बेसिस नहीं है और नहीं कोई स्पेसिफिक कंप्लेन है, इज मोर ऑफ ए जनरल कंप्लेन। सर क्या यूपी के वोट्स काउंट किए गए उसके बाद ये जांच है, यही जांच है, यही जांच है, ये हाँ ये जवाब है, ये जांच है। सर क्या यूपी के मैं फिर से बता रहा हूँ और बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि पार्टी का मामला है, इस वजह से उनने सार्वजनिक किया, इसका मतलब ये नहीं मैं भी सार्वजनिक करूँ। मधुसूदन जी, जो राज्यवार विवरण मांगा गया था कि प्रदेश से विवरण आए कि कितने प्रतिशत वोट क्या किस प्रदेश में पड़े उन पर, भैया फिर से बोलना जरा। जो राज्यवार विवरण मांगा गया था
पंजाब से कितने वोट पड़े, इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, क्योंकि इसको खारिज कर दिया गया और सारे मतलब। अरे कैसी बात करते हैं आप। उन्हीं लोग मांग रहे थे कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए और पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनके जो वोटर्स है वो घबराए हुए हैं कि हमको बाद में विक्टिमाइज किया जाएगा। इसकी वजह से तो सबको साथ में लेके सब मिक्स किया गया और आप कंप्लेन कर रहे हो। उन्हीं की वजह से सब स्टेट का सब बैलेट मिक्स किए गए, जिसे पता न चले कौन से स्टेट में से किसने कितने वोट दिए। अब आप बता रहे स्टेट वाइज वो मांगा था, किसी ने स्टेट वाइज हमारे पास से नहीं मांगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव जैसे सब स्टेट का सब बैलेट मिक्स किए गए, जिसे पता न चले कौन से स्टेट में से किसने कितने वोट दिए। अब आप बता रहे स्टेट वाइज वो मांगा था, किसी ने स्टेट वाइज हमारे पास से नहीं मांगा। क्या यूपी के वोट्स काउंट किए गए, क्योंकि उनका एलिगेशन था कि यूपी में क्या भैया, यूपी के 6 बैलेट बॉक्स थे, 6 में से 4 में उनके सील के ऊपर उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर से बता दूं, सब बैलेट बॉक्स के सील उनसे चेक कराए गए आज अभी सुबह। 2 बैलेट बॉक्स में उन्होंने कहा था कि इसके अंदर एम्ब्रोज किए हुए जो नंबर है वो नहीं है। वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इतने सारे जो टैग थे उसमें से 2 नहीं हो। वो 2 बॉक्स तुम उनको दे दो 400 वोट, तो भी उनके 1072 प्लस 400 होते। दे दिए उनको, चलो। क्या यार, क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं आप। अरे भैया, किसी में सिग्नेचर थी, किसी में नाम था, किसी का सही नहीं थी, किसी ने 1 किया था, वगैरह वगैरह। बताया तो सही, किसी ने लीटी की, किसी ने नहीं किया, किसी ने नाम लिखा, किसी ने राहुल गांधी नाम लिखा, किसी ने ऐसा। अरुण on the left hand side, sir. सुनो सुनो भैया, सुनो। Silence, please. Silence, please. नो, मैं ये भी बता दूं कि कोई भी अनऑथोराइज आदमी उसके अंदर गया नहीं है। जो वोट देने गया उसको पास से मांगा गया था कि आपके पास में आइडेंटिटी है क्या। आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, वो लेके आए थे। उसमें अपना जो दूसरे जो 8-10 कार्ड होते डॉक्यूमेंट के लिए, उनके बोले INC का आइडेंटिटी कार्ड लाओ, वो नहीं आए। उसके बाद के अंदर उनको निकाला गया है। तो उसमें से ये एक इंसिडेंस पूरे सिर्फ सभी स्टेट 36 जगह के ऊपर से हुआ। एक इंसिडेंस में यूपी के 2 बॉक्स, 4 में से 2, उसके अंदर एक आदमी का सवाल है, उसमें लिखते कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। गिव अस अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, स्पेसिफिक इंसिडेंस। There is nothing of specific incidents in the complaint which is being given to us, and we have placed a authorized, or not only the report that we have got it from our observer as well as the PRO. It is there. We asked the PRO to come in the meeting, come at the counting the meeting and explain what has happened, and they were satisfied with that. उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनके प्रोग्राम है तो किए जाएंगे उसके बाद के अंदर, और उसमें फॉर्मली